हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कमल सर। सो बच्चे, हम लोगों ने एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का एक सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 का हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उनकी बीट बाय बीट सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का जो 6.1 से लेकर 6.7 तक टोटल 3 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप जाके उस पर क्लिक करिए एंड उस वीडियो को जाके देख लीजिए। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो 6.8 से। तो बच्चे, सवाल क्या है पहले देखते हैं। तो देखो, लिखा गया है कि व्हाट आर द एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है? तो देखो, एम्बिडेंटेड लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा बात है। वो है क्या? नहीं तो इसका डुअल फेस है। डुअल फेस का मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिनके पास दो डोनर एटम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों ही साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, उसको हम लोग एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल तो मैं जान लूंगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या है उसको जानना जरूरी है। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो न्यूक्लियो, या तो इसको न्यूक्लियोफिलिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो देखो, फिलिक का जो मतलब होता है वो होता है लविंग, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब न्यूक्लियस में रहते क्या है बच्चे? न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा वो कौन होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दैट मीन्स जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। दूसरा हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जो डोनेट भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकते हैं। या तो फिर हम लोग बोलेंगे लुईस बेस, क्योंकि लुईस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बोला था कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं हम उसको बोलते हैं बेस। तो अकॉर्डिंग टू लुईस बेस उसी को बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है लुईस बेस। तो अब बात है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो जो न्यूक्लियोफाइल के पास हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो डोनर साइट होगा। तो जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको यहीं पे पता चल जाएगा। सपोज मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया नाइट्राइट आयन का। नाइट्राइट आयन का एक एग्जांपल लिया। अब ये है क्या बच्चे? देखो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब देखो, यहाँ पे ये जो नाइट्रेट आयन हमको दिख रहा है, इसका दो डोनर साइड है। एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, दूसरा नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीजन डोनेट करके एक बॉन्ड मतलब किसी कंपाउंड के साथ एक नया कंपाउंड बना सकता है। नाइट्रोजन भी किसी को डोनेट करके अपना लोन पेयर जो है या इलेक्ट्रॉन जो है उनको डोनेट करके किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है। अभी हम लोग ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान ले एक एल्काइल ग्रुप के साथ मैंने ऑक्सीजन का दिखा रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो क्या बना सकते हैं। तो बना दिया कुछ इस तरह कंपाउंड। तो इसका नाम पता है क्या होता है? अल्काइल, क्योंकि हमने अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच किया। तो अल्काइल नाइट्राइड, नाइट्राइट। तो ये बन गया अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर नाइट्रोजन डोनेट करता तो ये कंपाउंड अल्काइल के साथ कुछ इस तरह बनता, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। तो नाइट्रोजन इस तरह कंपाउंड बनाता, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन, गॉट इट? ये बन जाता, तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब हम लोग एम्बिडेंटेड लिगैंड, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? तो जिस न्यूक्लियोफाइल के पास दो डोनर साइट होगा उसी को हम लोग बोल देंगे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? चलिए बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हिच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 रिएक्शन कौन सबसे जल्दी देगा? आपको देखो, पहला बीट में दो आपको कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें आपको कंपेयर करना है, और सेकेंड बीट में भी दो कंपाउंड दिए गए, इनमें कंपेयर करना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि कौन सा कंपाउंड सबसे फास्ट आप बोल सकते हो कि SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन देगा। नहीं तो जिसके पास अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब जितना जल्दी लिविंग ग्रुप निकल जाएगा उतना जल्दी वो कंपाउंड क्या करेगा, आपका बेटर आप कह सकते हो SN2 या SN1 रिएक्शन देगा।
मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे हमें खाली SN2 पूछा गया है। तो देखो अगर मैं अल्काइल हैलाइड की ऑर्डर लिखूं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्टर देगा, तो हम लोग लिखेंगे RF, फिर RCl, RBr एंड RI, अल्काइल आयोडाइड। सबसे फास्ट रिएक्शन जो देता है वो है अल्काइल आयोडाइड, फिर उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, फिर RCl, फिर RF। अब सवाल है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, मतलब अल्काइल आयोडाइड है, वो क्यों फास्टर रिएक्शन दे रहा है SN2? बिकॉज कि यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको जो सवाल पूछा गया है वो CH3Br एंड CH3I, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। अब पहले तो हम लोग जनरल वालों को समझ लेते, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब सवाल ये है कि RI सबसे ज्यादा क्यों आपको फास्टर SN2 रिएक्शन दे रहे हैं? बिकॉज आयोडीन की साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर हम लिखे तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में जाए तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। तो आयोडीन की साइज क्या है? बड़ा है, लार्जर है। तो अगर आयोडीन की साइज लार्जर होगा तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट की जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी डिस्टेंस ज्यादा होता है, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसीलिए ये जल्दी से जल्दी रिएक्टिव है, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो इसी वजह से आयोडीन क्या होता है? आयोडीन की साइज लार्जर होने की वजह से जल्दी वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, मतलब रिएक्टिव होता है। तो इसलिए OH माइनस आके जल्दी से जल्दी इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। इसीलिए आई को हम लोग बोलते हैं बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। गॉट इट माय पॉइंट? अब बात आ रहा है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड जो ले रहे हैं उनमें से हम लोग पहला अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं CH3Br, और एक ले रहे हैं हम लोग CH3I। अब इन दोनों में कंपेयर करने बोला है कि कौन सबसे फास्टर SN2 रिएक्शन देगा। तो हमें पता है कि दोनों ही अल्काइल ग्रुप, देखो ध्यान से, सेम है। तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग बाकी साइज देखेंगे, या देखेंगे कौन बेटर लिविंग ग्रुप है। और मैंने अभी के अभी आपको बताया कि I- सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है ड्यू टू लार्जर साइज एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू क्लोराइड एंड एज कंपेयर टू फ्लोराइड। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CH3I जो है वो बेटर SN2 रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू CH3Br। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन में सेकंड बिट में क्या पूछा है? अब इसमें पूछ रहे हैं इन दोनों में कौन बेटर SN2 रिएक्शन देगा। तो हम लोग, सिंपल सी बात है, बात क्या है ना बच्चे, जो कार्बन आपका लिविंग ग्रुप को बेयर कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में जाके उसी कार्बन को अटैक करेगा। तो मान लो OH माइनस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, अब ये जाके कौन सा कार्बन को अटैक करेगा? ये वाला, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है? लिविंग ग्रुप जुड़ा है। और इस कंपाउंड में कहां पे अटैक करेगा? इसमें अटैक करेगा, क्योंकि इसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो दोनों ही लिविंग ग्रुप सेम है, तो अब हमें कंपेयर जो करना है वो किसके लिए कंपेयर करना है? अब अल्काइल ग्रुप को देखना है खाली। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अल्काइल ग्रुप को अगर हम देखेंगे तो जो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है SN2 वहां पे स्लोअर होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ज्यादा बल्कि ग्रुप। तो आप ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखो, ये जो टर्सरी वाला कार्बन है, इसके साथ देखो 3 और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बल्कि ग्रुप है, इन सब ग्रुप को हम लोग बल्कि ग्रुप बोलते हैं। तो बल्कि ग्रुप होने के कारण जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और हमें पता है SN2 में बैक साइड से अटैक करता है, तो जब वो बैक साइड में अटैक करेगा तो ये सब बल्कि ग्रुप जो है, ये सब बल्कि ग्रुप क्या करेगा? उस न्यूक्लियोफाइल को एंटर करने नहीं देगा या अटैक करने नहीं देगा, ड्यू टू रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो। इसी वजह से यहां से जल्दी अटैक नहीं होगा पहला कंपाउंड में। बट दूसरा कंपाउंड को आप ध्यान से देखो, यहां पे कोई बल्किनेस नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है नहीं। तो ये जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से इजीली इस कार्बन को अटैक करेगा एंड इस लिविंग ग्रुप को इजीली निकाल देगा। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि CH3Cl जो है वो फास्टर SN2 रिएक्शन दिखाएगा एज कंपेयर टू टर्शियरी क्लोराइड। हम लोग अगर इसकी नाम बोले टर्शियरी क्लोराइड जो है, इनकी कंपैरिजन में CH3Cl बेस्ट, या हम बोल सकते हैं फास्टर SN2 रिएक्शन दिखाता है। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो तो बच्चे, लिखा है प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब HX,
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब HX को रिमूव करना है। क्लियर है इसका मतलब? अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं देखो, अब दूसरी बात क्या है देखो, बोल रहे ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड मतलब क्या है बच्चे? NaOC2H5, ये फॉर्मूला होता है सोडियम इथॉक्साइड का। इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। अब देखो इनमें हमें तीन बीट में देखो तीन कंपाउंड दिया गया है। अब उससे हमें क्या करना है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करके एक एल्कीन प्रोडक्ट बनाना है, और जो मेजर एल्कीन होगा उनको बनाना है हमें। तो बहुत ही सिंपल बात है भाई, चलिए देखते हैं। पहली बात तो है इस सोडियम इथॉक्साइड का काम क्या है वो समझो। वो एज अ बेस काम करता है, ये एज अ बेस काम करता है। और ये कैसे रिएक्ट करता है? नहीं तो जो बीटा हाइड्रोजन होता है उस बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है ये बेस एक्सेप्ट करता है, समझ लो। तो इस बीटा हाइड्रोजन को क्या कर देगा? बेस जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एंड एल्कीन आफ्टर दैट बनता है। तो चलिए पहला कंपाउंड को देखते हैं और इस बेस को काम में लगाते हैं। तो देखो पहला कंपाउंड बोला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना लो भाई। अब 1 ब्रोमो 1 मिथाइल बोला है, तो एक ही कार्बन में क्या है? दोनों ग्रुप है, ब्रोमो भी है और CH3 भी है। अब अगर मैं देखूं तो इस ब्रोमीन की कंपैरिजन में, अगर मैं इस ब्रोमीन को फंक्शनल ग्रुप ले लूं, उसके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन हुआ ये कार्बन, एंड उसकी दूसरा कार्बन बीटा हो गया, इस साइड में भी बीटा हो गया। अब देखो इन दोनों ही बीटा पोजीशन में दो दो करके हाइड्रोजन है। गॉट इट माय पॉइंट? दोनों ही बीटा पोजीशन में क्या है? दो दो करके हाइड्रोजन है। अब बात यह है कि उस हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कौन? सोडियम इथॉक्साइड, जो बेस की तरह बिहेव करता है। अब ये क्या करेगा? हम लोग जब इनको देंगे, मतलब मान लो सोडियम इथॉक्साइड इन अल्कोहल, तो C2H5ONa इन अल्कोहल, मान लो मैंने इथेनॉल ले लिया, तो तब क्या होगा? नहीं तो ये एज अ बेस काम करेगा और ये क्या करेगा? सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कौन सा? बीटा हाइड्रोजन को। तो चाहे मैं इस साइड में करूं, चाहे मैं इसकी ऑपोजिट साइड से एक्सेप्ट करवाऊं, दोनों ही सेम बात है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन में है। तो जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लेना है तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? वो निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा कुछ इस तरह, ब्रोमीन CH3 और यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आया भाई? क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब क्या होगा? अब चलिए देखते हैं। अब लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन इज अ लिविंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा एंड ब्रोमीन को यहां से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो एक लिविंग ग्रुप है। तो ये फोर्स देगा और ब्रोमीन निकल जाएगा यहां से। तो अगर निकल गया तो क्या हो गया? आपके पास अल्टीमेट कंपाउंड जो आ गया, मेजर प्रोडक्ट, वो आ गया ये। और इसके साथ साथ क्या हुआ? यहां से H प्लस निकला था और यहां से ब्रोमीन Br माइनस निकला, ये दोनों मिलकर रिएक्ट करके बना देगा HBr, और यही हो गया क्या? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब HX को रिमूव करना है, तो हमने HX को रिमूव कर लिया। गॉट इन माय पॉइंट? तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरा कंपाउंड में चलते हैं। देखो दूसरा कंपाउंड क्या है बच्चे? दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए 4 पहले तो कार्बन लगा देते हैं भाई, फिर इसके बाद बोल रहे 2 क्लोरो। तो अगर मैं नंबरिंग दूंगा 1 2 3 एंड 4, तो 2 क्लोरो बोल रहे हैं तो 2 में क्लोरीन है और 2 मिथाइल, तो यहां पे CH3 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब तो हाइड्रोजन है और तो कुछ नहीं है। तो चलो ये H2 हो गया, बाकी हाइड्रोजन आके हम लोग बैलेंस कंप्लीट कर लेंगे। अब बात क्या है? बात ये है कि ये कंपाउंड में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो पहली बात तो है, हमारा टारगेट ये है, इतना होना चाहिए कि हमें जो है, हमें बस फाइंड आउट कर, तो हमें पहले फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कहाँ है। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा मिल गया हमें यहाँ, ये बन गया बीटा, ये बन गया बीटा, और ये भी बन गया हमारे पास बीटा, समझ रहे हो। लेकिन बीटा जो है दो अलग अलग टाइप का मिल रहा है, मतलब ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों की पोजीशन सेम है, इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो मैंने इसको टाइप दे दिया ए, एंड इसको भी दे दिया मैंने ए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अलग टाइप का हाइड्रोजन है, तो मैं इसको दे दिया बी। क्लियर है बात? अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो, तो यहां पे क्या हुआ, हमें दो अलग अलग टाइप का बीटा मिल रहा है, बीटा हाइड्रोजन। एक तो ये ए दे दिया मैंने उसको,
और एक को मैंने बी लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पे इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड अटैक करेगा, सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल अटैक करेगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक तो ए वाले पार्ट को अटैक करेगा, इनमें से किसी एक को अटैक करा, तो प्रोडक्ट किस टाइप का होना चाहिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये एक होना चाहिए। अगर वो बी वाले हाइड्रोजन को अटैक करे, बी वाले बीटा हाइड्रोजन को, तब क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, तब प्रोडक्ट होना चाहिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये दोनों प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इन दोनों में इसके साथ सब प्रोडक्ट बाकी हो जाएगा HCl दोनों में। अब इन दोनों में बात यह है कि कौन मेजर प्रोडक्ट है और कौन माइनर प्रोडक्ट है। अब आपको तो समझ में आ गया ना कि प्रोडक्ट कैसे बना, क्योंकि यहां पे क्या है, ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यहां से वो बॉन्ड यहां पे आएगा, Cl इज द लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा। तो अब इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो एक सैडजेब बोल के एक रूल्स है, सैडजेब। तो सैडजेब रूल बोल रहे हैं कि अराउंड द डबल बॉन्ड जिस साइड में मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप अराउंड द डबल बॉन्ड देखो, इस साइड में, यहां पे देखो, इस साइड में एक सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड में एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट, बस इस साइड में क्या है, नील, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। लेकिन अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट को देखूं तो इसके अराउंड द डबल बॉन्ड देखो, इस साइड में भी सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड में भी सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सैडजेब कि अराउंड द डबल बॉन्ड मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो दूसरा वाला प्रोडक्ट निकल के आया वही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब तीसरा वाला समझते हैं। देखो तीसरे वाले की कहानी क्या बोला है, 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो पेंटेन बोला है तो पहले 5 कार्बन का ड्रॉ करते हैं हम लोग, 3 4 5। अब इसमें 2,2 मान लो मैं इस साइड से ले रहा हूं, पहले साइड से, तो 1 2, तो 2 में मैंने 2 मिथाइल लगाया, 2,2 है, और 3 में भी है तो और एक मिथाइल लगाया, और फिर 3 ब्रोमो है, ये बनाया, बाकी CH2 CH3 CH3। अब बोल रहे हैं इनकी कहानी समझो बच्चे, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हमें पहले बीटा हाइड्रोजन ढूंढना है, तो इसके रिस्पेक्ट में बन गया अल्फा, और दूसरा बीटा की बात करूं तो बीटा कहां पे बन रहे हैं बच्चे, बीटा हमारे लिए बन रहे हैं, ये बन गया बीटा। और इसके रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन बीटा कौन है, ये, इसमें तो है नहीं, इसमें तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है कुछ, तो हम लोग देखेंगे और एक है बीटा, यहां पे बीटा है, यहां पे तो बीटा में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारे पास दो टाइप मिला, फिर भी एक ए टाइप और एक बी टाइप। तो ए टाइप और बी टाइप मिला तो दो प्रोडक्ट मिलेगा हमें। पहले हम लोग ए टाइप वाला कर रहे हैं, ए टाइप वाला बीटा हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, CH3 CH3 CH3, यहां पे मिल जाएगा C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो बीटा से हाइड्रोजन हट गया और वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, HBr बना दिया। दूसरा हम लोग बी नंबर को देखते हैं। अगर हम बी नंबर वाला हाइड्रोजन को देखें, बीटा हाइड्रोजन को, तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, CH3 CH3 CH3, उसके साथ साथ ये C डबल बॉन्ड CH2 एंड उसके बाद आ जा रहे हैं CH2 CH3 प्लस HBr। अब सवाल ये है कि इन दोनों में कौन आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है। तो आप ध्यान से देखो, वही कहानी आएगा, किसका, सैडजेब का आएगा कहानी। तो चलिए फिर देखते हैं अभी प्रोडक्ट क्या बना, कौन सा मेजर बनेगा। तो देखो, अगर मैं देखो ये अराउंड द डबल बॉन्ड, ये एक देख रहा हूं, ये एक देख रहा हूं, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जो है इनके पास मोर सब्स्टिट्यूएंट हमें दिख रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा ऊपर वाला। तो अराउंड द डबल बॉन्ड मेजर मोर सब्स्टिट्यूएंट ऊपर वाले में दिख रहा है, लेकिन अराउंड द डबल बॉन्ड नीचे लेस सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, इसलिए ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो यही बन गया हमारा एल्किन। क्लियर है बात बच्चे, बता।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो बच्चे, अभी जो हमें बोला गया ना फॉलोइंग कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज, अगर मैं बोलूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से 4 नंबर आ ही जाता है। तो नॉट ओनली कि हेलोएल्केन हेलोएन से ही 4 नंबर आ जाएगा, और भी ऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो टोटल्स अगर मैं बोलूँ तो टोटल जो है ना, टोटल मिला के 4 नंबर आ ही जाता है। तो देखो इनको सॉल्व करने के लिए ना जो रिएजेंट है उनको आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नेम रिएक्शन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। देखो यही पार्ट जो होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा बच्चे को लगता है कि ये बहुत टफ वाला पार्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हर कोई सवाल आपका सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे ना कॉमन मिलने लगेगा कि चीजें मैच हो रहा है। अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो बहुत सारे जगह देखना मैच हो रहा है कि आप पहले से उनको जानते हो, अच्छा ये होता है, ये रीजन देंगे तो वो होगा, लाइक दैट। तो इसीलिए आप इसको बारीकी से अच्छे से करना। जब भी आप कन्वर्जन प्रैक्टिस करो हर चीज को समझ के करना। तो देखो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, जैसे इथानॉल से ब्यूट वन आइन तक बोला गया है कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे इथानॉल को ब्यूट वन आइन में। तो देखो पहली बात तो ये है कि हमें इथानॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो C5OH इथानॉल बन गया। अब इसको ब्यूट वन आइन में ले जाना है। तो देखो बच्चे, ब्यूट वन आइन मतलब क्या हो गया, हम लोग 4 कार्बन की कहानी रखते हैं, 3 4, और वन आइन बोला है तो मैंने 1 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। तो हमें इथानॉल से यहां तक पहुंचना है, समझ रहे हो, यहां तक पहुंचना है। सॉरी, यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहां तक पहुंचना है। तो चलिए कैसे पहुंचते हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग क्या करेंगे ना, इस इथानॉल से OH ग्रुप जो है उसको रिप्लेस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2 एंड pyridine। आपको पता होगा कि ये जो हम लोग रिएक्शन किए थे, ये हैलोअल्केन एंड हैलोएनस की प्रिपरेशन में किए थे, जहां पे डार्जन रिएक्शन बोल के, डार्जन प्रोड्यूसर बोल के एक रिएक्शन था, जो बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड। तो उसी मेथड से हम लोगों ने क्या किया, इस OH को रिप्लेस कर दिया Cl से, और हमें बन क्या गया, हमारे लिए जो बन गया वो बन गया C2H5Cl। गॉट इट माई पॉइंट, C2H5Cl बन गया हमारे लिए। अब देखिए इसके साथ सब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सब प्रोडक्ट इसके साथ आ जाएगा SO2 प्लस HCl। ये सबसे बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर द अल्काइल हाइड्राइड, बिकॉज यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl दोनों के दोनों क्या है, गैस है, इसी वजह से। तो पहले तो मैंने क्या कर दिया ना, इथाइल क्लोराइड को बना दिया, या क्लोरोइथेन बोल दे। अब क्या करेंगे, दूसरी बात हम लोग और एक स्टेप करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इथाइन लेते हैं। इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इथाइन को हम लोगों ने ना NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाया। अब NaNH2 का काम क्या है, ये एक बेस होता है। देखो इसका काम क्या होता है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट मींस दिस वन। क्यों मैंने इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोला, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाना, मतलब जल्दी से जल्दी क्या करेगा, H प्लस आयन को छोड़ देगा। तो इन्होंने क्या किया ना, ये जो बेस है हमारे पास NaNH2, इसने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C-Na+। तो ये एक फॉर्मेट में एक अनस्टेबल कंपाउंड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इनके साथ ये जो इथाइल क्लोराइड है, इन दोनों को अभी क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं C2H5Cl को मैं लिख दे रहा हूं ऐसे कुछ, CH3CH2Cl प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C-Na+। अब इन दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से Na+ और ये Cl- दोनों मिलके NaCl बना देगा, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, ये जो पार्ट है, क्योंकि Cl इज द लिविंग ग्रुप, तो C- क्या करेगा, यहां पे जाके अटैक करेगा, इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह आ गया, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C।
H। अब ये क्या बन गया देख तो, ब्यूट 1 आइन बना कि नहीं बना, तो यही तो हमें बनाना था, और उसके साथ सब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NaCl आ गया, तो बन गया हमारे पास जो हमें बनाना था। तो ये होता है कन्वर्जन, समझ रहे हो। तो इसमें हर कोई स्टेप को अच्छे से समझ, क्योंकि इसमें ना हर कोई चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको आगे जाके अप्लाई करोगे। तो सिमिलर वे में देखो दूसरा वाला क्या देख रहे हैं हम लोग कि इथेन से हमें बनाना है क्या, 2 ब्रोमो इथीन। अच्छा, इथेन से 2 ब्रोमो इथीन बनाना है, तो पहले तो हम लोग इथेन लिख लेते हैं, देखो CH3 इथेन बन गया। अब हमें क्या करना है, ब्रोमो इथीन, इसको ना कार्बन तो 2 ही रहेगा, जो भी खेल खेलना है इस कार्बन के साथ ही खेलना है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, इसका हैलोजिनेशन करते हैं, दैट मीन्स ब्रोमो है तो ब्रोमिनेशन करते हैं। तो ब्रोमीन के साथ हम लोग ब्रोमीन लिया, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट, मान ली यूवी लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में या तो हीट की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब भी हम हैलोजिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, तो तब क्या होता है ना, एक मोनो हैलोजिनेशन होता है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन एक हैलोजन देकर सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 Br, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, Br से, और उसके साथ साइड प्रोडक्ट हमें HBr तो मिल ही गया। अब हम लोग आगे की कहानी देखते हैं, हमें कहां तक जाना है, ब्रोमो इथीन, दैट मीन्स डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने ले लिया अल्कोहलिक KOH। अब देखो अल्कोहलिक KOH का काम क्या है, अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है बेस की तरह ये काम करते हैं। ये क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ये करेगा क्या, ये जो बीटा हाइड्रोजन है ना, बीटा हाइड्रोजन, उससे क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में तो पहला वाला कार्बन अल्फा हो गया, एंड दूसरा वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो बीटा हाइड्रोजन को अगर एक्सेप्ट कर लिया इसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ पे हिट करेगा, और ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन रिएक्शन बन के ये बन क्या देगा, हमारे प्रोडक्ट जो दे देगा वो दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे देख रहे हो। फिर उसके साथ क्या बन गया, HBr बन गया सब प्रोडक्ट। अभी हमारा आगे क्या काम है, हम लोग तो डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी हमें क्या, कहाँ जाना है, ब्रोमो इसके अंदर हमें फिर से इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें ब्रोमो इथीन के पास जाना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने नॉर्मल हैलोजिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड CCl4। अब इसका काम क्या है, ये बेसिकली जब रिएक्ट करते हैं एल्केन के साथ, तो दोनों ही कार्बन में क्या हो जाता है, ब्रोमीन जाके ऐड हो जाता है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाता है, हमें एक विसिनल एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें CH2Br, यहाँ पे फिर और एक CH2 आ गया, इसके साथ Br जुड़ गया, इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब अगर दो करेस्पॉन्डिंग कार्बन में, दो करेस्पॉन्डिंग कार्बन, ये जो करेस्पॉन्डिंग कार्बन या फिर कंसेक्यूटिव कार्बन में अगर दोनों हैलोजन लगा हुआ होगा, तो हम लोग उसको बोल देंगे विसिनल डाइहैलाइड। अब क्या करेंगे, फिर से आप ले लो अल्कोहलिक KOH, क्योंकि हमें फिर से क्या करना है, हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमें बीटा हाइड्रोजन चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, मान लें इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये अल्फा बन गया और ये क्या बन गया, बीटा। हमारे पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, उस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली भाई, हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह प्रोडक्ट। ध्यान से देख, CH2 बन गया ऐसे, सॉरी यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H हुआ, क्योंकि यहाँ से H सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना। तो हमें क्या मिल गया अल्टीमेटली, देख तो हमें जो निकालना था ब्रोमो इथेन, हमें ब्रोमो इथेन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो देखो ध्यान से देखो आप लोग, देखो मिल गया, गॉट इट। तो ये बन गया हमारा दूसरा कन्वर्जन। चलिए अभी तीसरे वाले में चलते हैं, यहां तक क्लियर है। चलो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला बोल रहे हैं प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन जाना है हमें। तो ये कहीं ना आसान है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें प्रोपीन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें क्या मिल गया, प्रोपीन मिल गया। अब प्रोपीन से हमें क्या करना है, नाइट्रोप्रोपीन जाना है, सॉरी नाइट्रोप्रोपेन जाना है। तो हमें ये डबल बॉन्ड को तो ब्रेक करना है, और ऊपर से नाइट्रो ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कराना है। तो करेंगे क्या, इस डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है, तो हम लोग सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक रिएक्शन कराते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम लोग HBr की प्रेजेंस में जब पेरोक्साइड लेते हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, और उसकी कहानी क्या होता है,
वो बोलता है कि अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच कार्बन हैज अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैच ऑन दैट कार्बन। तो ये जो Br माइनस है ये जाके कौन सा कार्बन में अटैच हो गया, अराउंड द डबल बॉन्ड व्हिच हैज अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन में अटैच हो जाएगा। अगर इस कार्बन में अटैच हुआ तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह CH2 तो हमें प्रोडक्ट मिल गया ये, हमारे पास प्रोडक्ट मिल गई है। अब हमें लेकिन देखो वही चीज करने बोला है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, हमारे पास ये 1 ब्रोमोप्रोपेन आ गया। अब हम लोग खाली ब्रोमीन ग्रुप को क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप देके रिप्लेस करवा देंगे, और उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, AgNO2। AgNO2 लेंगे तो Br इज द लिविंग ग्रुप, तो NO2 माइनस क्या करेगा, जाके यहाँ पे हीट करेगा इस कार्बन में और यहाँ से ब्रोमीन को निकाल देगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चे, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3CH2NO2, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, और उसके साथ सब प्रोडक्ट क्या बन गया, AgBr। क्लियर है, AgBr बन गया, तो हो गया ये वाला भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चे टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, तो बेंजीन के साथ अगर CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो हम इसको बोलते हैं टोलुइन। अब टोलुइन से हमें जाना है बेंजाइल अल्कोहल, तो हम लोग क्या करेंगे ना, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, नहीं तो बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप जुड़ा रहता है तो हम उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सी बात है, हम लोग एक हैलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे, दैट मींस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो हमें मिल जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। कैसे, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और रिप्लेस होकर Cl यहां पे जुड़ जाएगा और सब प्रोडक्ट HCl बन जाएगा। अब इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, NaOH लेंगे, खाली NaOH। अब NaOH जब लेंगे, अल्कोहलिक NaOH ले लो, तो अल्कोहलिक NaOH जब लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, OH माइनस आएगा न्यूक्लियोफाइल, एंड OH माइनस जाके इस Cl को रिप्लेस कर देगा, और Cl को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारे पास बन गया प्रोडक्ट आपका बेंजाइल अल्कोहल। गॉट इट माय पॉइंट, तो हमें यही निकालना था। क्लियर है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देख, तो अभी क्या बोला है, अभी बोला है प्रोपीन से लेके प्रोपाइन जाना है, दैट मींस डबल बॉन्ड से हमें कहां तक पहुंचना है, ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचना है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, तो देखो पहले तो हम लोग प्रोपीन को ड्रॉ करते हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने प्रोपीन को ड्रॉ किया। अब हमें ट्रिपल बॉन्ड जाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे ना, वही सेम रिएक्शन हम लोग हैलोजिनेशन कर रहे हैं Br2 का, कर रहे CCl4 के प्रेजेंस में। जब हम लोग इनके साथ रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड, दैट मींस ब्रोमीन एक कार्बन यहां पे जुड़ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरा कार्बन में जुड़ जाएगा, बन गया हमारे पास ये विसिनल डाइहैलाइड। अब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे NaNH2, ये एज अ बेस की तरह काम करता है। जब NaNH2 लेंगे एंड लिक्विड अमोनिया लेंगे तो ये क्या करेगा बच्चे, ये जो है दोनों ब्रोमीन को क्या करेगा, ये मतलब यहां से रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो एक एक करके मान लो, अगर मैंने मान लो एक एक करके इसको हटाया, तो एक ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर और एक ब्रोमीन हटाएंगे तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो लाइक दैट ऐसे हम लोग 2 मोल NaNH2 अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, दैट मीन CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे H नहीं होगा तो CH, लाइक दैट ये बन गया। तो ये प्रोपाइन हो गया हमारे पास। तो इसका एक का काम क्या है, एक ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और एक H यहां से रिप्लेस करेगा, तो HBr निकल गया। फिर दूसरे में और एक मोल ले लेंगे तो क्या करेगा, यहां से H और यहां से Br, इन दोनों को रिप्लेस कर देगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। क्लियर है बात। अभी चलिए इथेनॉल की बात करते हैं। तो इथेनॉल क्या होता है बच्चे, CH3CH2OH। अब इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल से एक रिएक्शन करेंगे जो प्रिपरेशन में आप लोग पढ़े हो PCl5 के साथ। अब PCl5 के साथ अगर मैं रिएक्शन करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2 अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, तो Cl मिल गया। साथ ही साथ सब प्रोडक्ट भी होता है, POCl3 होता है, फिर उसके साथ HCl भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं अभी। अब ये जो हमारे पास क्लोरोइथेन बन गया, इसको अगर हम लोग AgF के साथ रिएक्शन करवाए तो यहां से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, फ्लोरीन, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा क्या, इथाइल फ्लोराइड।
देखो ये बन गया हमारे पास इथाइल फ्लोराइड। क्लियर है? तो ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट वाला चले। देखो तो अभी हमें कहां जाना है, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानोन। अब कैसे जाएंगे इसको, तो देखो हम तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं ब्रोमोमीथेन। तो CH3Br इज द ब्रोमोमीथेन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं KCN का, KCN, KCN एल्कोहलिक KCN। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल देगा CN माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल जाके क्या कर देगा, ब्रोमीन इज द लिविंग ग्रुप, तो CN माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा और बना क्या देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बन गया तेरा, इसको एसिटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं क्योंकि CH3 ग्रुप है तो एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं इसको। तो अभी ये एसिटोनाइट्राइल हो गया। अब देखो आगे की कहानी क्या है, अभी हम लोग इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिकनाट रिएजेंट CH3MgBr। आपको पता होगा कि अगर मैं ग्रिकनाट रिएजेंट की बात करूं RMgX, तो MgX वाला जो पार्ट है दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड R वाला जो एल्काइल वाला पार्ट है दिस इज द नेगेटिव पार्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो एल्काइल वाला पार्ट है नेगेटिव पार्ट और ये जो Br वाला पार्ट है मतलब MgBr वाला ये पॉजिटिव पार्ट। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मेटल है और मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं और बहुत रिएक्टिव मेटल है इसी वजह से। अब इसका काम क्या होगा देखो, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो कार्बन सेंटर है यहाँ पे जाके ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है अटैक करेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। अब जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा अल्टीमेटली, देखो तो CH3 कार्बन, कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, एक CH3 तो आके जुड़ गया और यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ और N के ऊपर माइनस चार्ज था। अब वो माइनस चार्ज ये वाला जो पार्ट है MgBr प्लस इसके साथ आके जुड़ जाएगा, दैट मीन्स इनके साथ MgBr जुड़ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये वाला प्रोडक्ट। अब इनको हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इसको, तो ये वाला जो पार्ट है ना, एक आसान तरीके बता रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये बहुत ही अनस्टेबल पार्ट है। तो ये OH सॉरी डबल बॉन्ड O जाके क्या हो जाएगा, इस पूरे ग्रुप का NMgBr को रिप्लेस करके डबल बॉन्ड O बना देगा। तो हाइड्रोलिसिस जब करेंगे इसको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं, दैट मीन्स OH करके ऐसे OH माइनस करके हम लोग कर सकते हैं इसकी मैकेनिज्म, बट हमें इतना जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास प्रोपानोन बन गया। क्लियर है बात? चलो ये वाला भी हो गया। अभी अगली वाला चलते हैं हम लोग, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। तो हम लोग ब्यूट पहले तो 1 इन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो 4 कार्बन की कहानी है, तो ब्यूट 1 इन कुछ इस तरह बन गया हमारे पास ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 1 इन से हमें जाना है किसके पास, ब्यूट 2 इन। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं HBr की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन कर रहा हूं। तो HBr के प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलते हैं कि लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है अराउंड डबल बॉन्ड उसके पास जाके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाके अटैच्ड होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, CH2, फिर देखो CH, यहाँ पे आ गया आपके पास Br और यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3। अब आपको पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करके क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एल्कोहलिक KOH, ये बहुत बार कर चुका हूं मैं, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन जो है हमारे पास कौन सा है, ये है बीटा, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन कौन सा बीटा हाइड्रोजन को हटाएंगे, हमें पूछा क्या है 2 इन, तो हम लोग इनको हटाएंगे, हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि यहां से रिप्लेस कौन हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से Br मिलके क्या हो जाएगा, HBr। और आपको पता है कि क्यों वहां से हाइड्रोजन क्यों यहां से रिप्लेस हुआ, बिकॉज ऑफ द कि अल्कोहलिक KOH जो है वो बीटा हाइड्रोजन को अटैक करके एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। हमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिल गया, अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है बात? चलिए अभी नेक्स्ट वाला चलते हैं। तो देखो अभी ये क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। आपको पता ही होगा भाई सब, तो पहली बात तो क्या पता है अभी मैं बता रहा हूं। पहली बात तो है आप ड्रॉ करो पहले क्लोरोब्यूटेन को, ये बहुत ही आसान है, CH2
Cl, क्लोरोब्यूटेन हो गया। हमें ऑक्टेन तक जाना है। आपको ऊर्ज रिएक्शन बोल के एक रिएक्शन पता होगा, नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम लोग वही रिएक्शन करेंगे कि इसका 2 मोल ले लेंगे और क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे 2 मोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर ले लेंगे इसमें, ठीक है। ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। इसके चारों साइड में जो मॉइस्चर होते हैं, ड्राई ईथर क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये सोडियम उस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो एक्सप्लोसिव नेचर की तरह बिहेव करते हैं, इसी वजह से। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पे आपको पता होगा कि ऊर्ज रिएक्शन में जनरली क्या होता है। ऊर्ज रिएक्शन में मान लो मैंने माना है RH प्लस 2Na प्लस RH और एक अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने। तो यहाँ पे जो X और ये जो Na और ये जो X दोनों मिलके 2NaX बना देगा और RR आपस में जुड़ जाएगा और बना देगा क्या, अल्केन। तो सिमिलर वे में मैं नीचे भी वही चीज अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 मोल लिया मैंने, तो 4 इस साइड में और 4 जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा ऑक्टेन बना कि नहीं। और एन ऑक्टेन बोला है मतलब लॉन्ग चेन, मतलब स्ट्रेट चेन जाना है। तो CH2 CH2 CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2 CH2, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और इसके साथ CH3, ये बन गया ये ऑक्टेन। क्लियर है बात। चलिए अभी नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोला है, बेंजीन टू बाइफिनाइल। तो पहले तो बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं, अब इससे बाइफिनाइल जाना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे हैलोजनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन को लिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो नॉर्मल न्यूक्लियर हैलोजनेशन होगा। तो इसमें क्या हो गया, ब्रोमीन आके जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ हमने क्या कर दिया, सोडियम एंड ड्राई ईथर लिया। हमें बाइफिनाइल बोला है ना, तो ड्राई ईथर ले लिया। फिर वही ऊर्ज रिएक्शन वाला जो जैसे ऊपर था, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड में। और ये जो हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। जब एराइल हैलाइड में होगा, दैट मीन्स 2 मोल एराइल हैलाइड जब आपस में रिएक्ट करके आपको एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा, तब हम लोग उसको बोल देंगे क्या, फिटिंग रिएक्शन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जा रहा है, हमें मिल रहा है कुछ इस तरह, देखो 2 रिंग जुड़ जा रहे हैं, बाइफिनाइल प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पे और एक रिंग जोड़ देता हूं मैं, बन गया हमारे पास बाइफिनाइल प्रोडक्ट। हमें तो यही चाहिए था, बाइफिनाइल। तो हमारे पास बाइफिनाइल बन गया। तो ये नॉर्मल सा रिएक्शन था, इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा कन्वर्जन। तो हम लोगों ने आज कन्वर्जन तक डिस्कस कर दिया। फिर जो बाकी जो है एक्सरसाइज, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।